हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। ये नया सिस्टम अच्छा है। यहाँ बैठे बैठे सारे शहर का हाल पता चल जाता है और कौन से पुलिस ऑफिसर कहाँ पर है, उसकी गाड़ी कहाँ पे है, सब पता चलता है। इसीलिए तो इसे सीआईडी का सैटेलाइट मॉनिटरिंग चेंबर कहते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ? सर एसीपी प्रद्युमन के साथ कुछ हो गया है। पिछले 8 घंटों से उनकी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी हुई है। एसीपी प्रद्युमन की गाड़ी 8 घंटे से एक ही जगह पे है? हाँ सर, ये देखिए, और ये जगह उनके घर से काफी दूर है और एसीपी साहब ब्यूरो में भी नहीं है। वैसे इस वक्त उनकी गाड़ी खड़ी कहाँ पर है? सर ये नवी मुंबई में खड़ी है। नकुल की वजह से एसीपी साहब बहुत परेशान रहते हैं और अब तो ये लड़की नीलांजना ने भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? नवी मुंबई? एक बात समझ में नहीं आ रही, एसीपी साहब को हो क्या गया है? कुछ खुल के बता भी नहीं रहे। बेटे का मामला है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। हम अगर यहाँ आए क्यों? गाड़ी यहाँ छोड़ के चले गए हैं। 8 घंटे से खड़ी है गाड़ी। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ड्राइवर भी नहीं है। वो तो एसीपी साहब की गाड़ी में हमेशा रहता है। अभिजीत, ये देखो, यहाँ पे खून है। सीबी की गाड़ी में खून? हेलो दक्ष, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। ये नवी मुंबई में चेक नाका से 2 किलोमीटर दूर एसीपी साहब की गाड़ी खड़ी है। नहीं, अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। तुम एक काम करो, गाड़ी को ब्यूरो में लेके जाओ और इसमें से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। ओके? या अभिजीत, एसीपी साहब के घर चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा कि वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे। सुनो, यहाँ से जाने से पहले एसीपी साहब ने कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। कितने बजे गए थे वो यहाँ से? करीब 12:30 बजे गए थे सर। पहले नीलांजना मैडम निकली और उसके 2-3 मिनट बाद ही एसीपी साहब भी चले गए। नीलांजना मैडम कहाँ गए? वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो चुपके से निकली थी। अच्छा, उनका ड्राइवर कहाँ है? साहब ने उसे अपने साथ आने के लिए मना किया था। ये नीलांजना के पीछे एसीपी साहब गए कहाँ होंगे? मैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में फोन करके देखता हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, क्या आप बता सकते हैं कि नवी मुंबई में जब आपने एसीपी साहब की गाड़ी आखिरी बार खड़े देखा था रास्ते पे, उससे पहले वो गाड़ी कहाँ थी? बर्न डाउन सर। जी सर, साउथ मुंबई में जो गिम्बा रोड है, वहाँ पे उनकी गाड़ी थी। गिम्बा रोड पे? ओके, थैंक्स। गिम्बा रोड? क्या ये समथिंग डिस्को गिम्बा रोड पे ही है ना, जहाँ एसीपी साहब नकुल से मिलने के लिए गए थे? हाँ। बंद है। कमाल है, कितना बड़ा डिस्को है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वॉचमैन नहीं। एसीपी साहब के पास जैसा मोबाइल है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। हाँ, कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है। अभिजीत,
कल रात यहाँ जरूर कुछ हुआ है। दरवाजा तोड़ दो दया। अभिजीत, लाश। माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने एसीपी साहब के घर में देखा था। ये नीलांजना? यस। मतलब नकुल ने जो धमकी दी थी उसने वो सच करके दिखाई। उसने नीलांजना को मार डाला, चाकू से मारा है। मगर चाकू है कहाँ? यहाँ कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढो, सारा डिस्को छान मारो। ओके सर। अभिजीत, हाँ? एसीपी साहब की गन। एसीपी साहब की गन? फायर तो नहीं हुआ इसमें से। एसीपी साहब अगर यहाँ आए थे तो यहाँ से गए कहाँ? और उनकी ये गन यहाँ कैसे पड़ी हुई है? एसीपी इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज गन। उनकी ये गन यहाँ कैसे? मुझे तो लगता है उन्हें कोई जबरदस्ती यहाँ से ले गया। जबरदस्ती मतलब किडनैप? एसीपी साहब और किडनैप? सर, हमने डिस्को के अंदर बाहर सब जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। ना कोई चाकू, ना कोई खून के धब्बे। किसी के भागने का कोई निशान नहीं है सर। खूनी ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अभिजीत, एसीपी साहब ने ये लाश जरूर देखी होगी। कोई उन्हें इस खून में फंसाना चाहता है। और कौन है? नकुल ही है। वही ये सब काम कर सकता है। दया नकुल चाहे कहीं भी छुपा बैठा हो, हमें उसे पकड़ना ही है किसी भी तरह से। मेरी जान खतरे में है। सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं डर के चुप बैठने वाला नहीं। मेरे पिता एसीपी प्रद्युमन ने मेरी होने वाली बीवी का खून कर दिया। क्या? एसीपी साहब ने खून कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कल रात सबमिट डिस्को में उन्होंने मेरी होने वाली बीवी नीलंजना का खून कर दिया। चाकू मार दिया उसे। ये हो ही नहीं सकता। एसीपी साहब कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को, विश्वास करना पड़ेगा। सीआईडी? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए आप लोगों को? तुम, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? नीलांजना का खून करने और एसीपी प्रद्युमन को किडनैप करने की जुर्म में। चलो। किडनैप? देखा देखा आप लोगों ने? इन लोगों ने एसीपी प्रद्युमन को कहीं छिपा दिया और मुझे पकड़ लिया। अपनी बॉस को बचाने के लिए इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। प्लीज आउट। चलो। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? चलो। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा। बोल, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा तूने उन्हें? मैं उन्हें क्यों छुपाऊंगा? वो खून करके खुद कहीं छिप गए। इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हम सब जानते हैं नीलांजना को तुमने मारा है। मेरी आंखों के सामने आपके एसीपी साहब ने उसे चाकू मारा था। मैं वहीं पे था। एसीपी और चाकू हैं? अच्छा ये बताओ, तुम वहां पे क्या कर रहे थे? मैं नीलंजना से मिलने गया था। दरअसल मैंने ही उसे वहां बुलाया था। तुमने बुलाया था ना उसे? मतलब तुम उसकी जान लेने वाले थे? धमकी दी थी तुमने उसे? हाँ दी थी वो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। माफी मांगना चाहते थे? वो भी डिस्को में आधी रात के बाद? हाँ? और कब मिलता? आपका एसीपी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मिलने ही नहीं दे रहा था। अपने पिता के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या करे बेचारा, फांसी चढ़ने वाला है ना, अब क्या करेगा? दूसरों को ही फंसाएगा। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर फंस गया ना, इसलिए। यस डॉक्टर अंजलिका।
क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अंजलिका को नीलांजना की लाश में से कुछ मिल गया है। डॉक्टर, हमें नकुल को बीच में ही छोड़ के आने पड़ा। सोचा आपके पास कोई धमाकेदार खबर है। धमाकेदार तो नहीं है, एक छोटा सा पटाखा है। नीलांजना के जैकेट में मुझे कुछ मिला है, आओ देखो। ये है क्या? पॉलन ग्रेन। फूलों के अंदर बीच में जो दाने होते हैं, ये वो है। मतलब पराग? हाँ, वही। मगर ये पॉलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी झाड़ी में छुप के बैठी थी? मगर क्यों? इसे छुपने की क्या जरूरत थी? ये तो नकुल से मिलने के लिए जा रही थी ना? एग्जैक्टली। झाड़ियों में नीलांजना नहीं, बल्कि उसका खून ही छुपा था। लेकिन डॉक्टर, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि ऐसा ही हुआ है? बताती हूँ, इधर आइए। नीलांजना के शरीर पे जो घाव है, उसकी मैंने बारीकी से जांच की है। जिस तरह का घाव है, उससे ऐसा लगता है कि खूनी ने उसका बायां हाथ इस तरह से पकड़ा होगा और फिर पीछे से उसके पेट में चाकू मारा होगा। ये देखो, नीलांजना का हाथ एकदम नीला पड़ गया। आप ये कहना चाहती हैं कि खूनी ने नीलांजना को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके कपड़ों पे लगे पोलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आ गए? हाँ। अगर हम किसी भी तरह उन झाड़ियों को ढूंढ लें जहां से ये पोलन ग्रेन्स आए हैं, तो शायद हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। मगर अभिजीत, खून नकुल ने किया, हम जानते हैं। हाँ दया, मगर उसे सजा दिलवाने के लिए सबूत भी तो चाहिए ना। सबूत हमें उन झाड़ियों के आसपास मिल सकते हैं, पर हम उन झाड़ियों को ढूंढेंगे कैसे? और हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये पोलन ग्रेन कौन से फूल के हैं? मैं बता सकती हूँ। मैंने इन्हें माइक्रोस्कोप से चेक किया है। ये पराग मंदार के फूल के हैं, यानी शू फ्लावर के, जो बहुत ही कॉमन है। ये तो कहीं भी मिल जाएंगे। वो खूनी ऐसे ही कहीं भी छुप के नहीं बैठा होगा। अगर उसे नीलांजना का इंतजार था, तो वो या तो समबिंग डिस्को के आसपास कहीं छुपा होगा या फिर एसीपी के घर के सामने। करेक्ट। हम पहले एसीपी साहब के घर चलते हैं, वहां पे हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा। सर, ये देखिए, नीलांजना के कपड़ों पे जिस तरह के फूलों के पराग लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही फूल यहाँ पे। ये देखो, ये जगह, यहाँ पे सब दबा दबा सा है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बहुत देर तक छुप के बैठा हुआ था। ये हाँ, जब वो यहाँ से बाहर निकला तब उसके कपड़ों पे इन फूलों के पराग लग गए। हाँ, हो सकता है नकुल यहाँ पे बैठा हो, एसीपी साहब पे नजर रखने के लिए। अगर नकुल यहाँ पे आया था, तो उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा यहाँ पे। सर, नकुल बहुत चालाक है। एसीपी साहब के नाक में दम कर दिया उसने। चालाक है, मगर कोई गलती तो की ही होगी ना उसने। यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई सुराग मिल ही जाए। सर, हाँ फेड्रिक्स, च्युइंगम का रैपर। मेड इन थाईलैंड, बैंकॉक। नकुल भी तो बैंकॉक से आया है। देखते हैं इस रैपर का क्या जवाब है नकुल के पास। मैंने ऐसी बबलगम ना पहले कभी देखी है और ना ही खरीदी है। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से तुम्हारी उंगलियों के निशान दो, हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। चुपचाप देता है या नहीं? एसीपी साहब के बेटे हो, इसलिए हम लोग के हाथ जरा बंधे हुए हैं, वरना तो चलो तुम्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, समझे? मैंने कहा ना, मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। हाँ, निकाल। सुधाकर, फेड्रिक्स, इनके फिंगरप्रिंट्स लो और इस रैपर पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। चलो अपना हाथ रखो इस ग्लास पर।
ये क्या नई चीज है? इससे लोगे मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, इसी से लेंगे तुम्हारे हाथों के निशान। चलो रखो। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ बाद में होगी, हाथ लगाने के बाद। मतलब किसी और के निशान मेरे निशान के साथ? मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौन सी? मैंने सीआईडी वालों को समझने में गलती की। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग जब एक बार सोच लेते हैं कि इसे फंसाना है, वो फंस कर ही रहता है। बस कुछ ही मिनटों की बात है, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाएगी। जेल जाने की तैयारी शुरू करो नकुल जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। सर। हाँ सुधाकर। फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते सर। बबल गम के रैपर पे उंगलियों के निशान नकुल के नहीं है। क्यों भाई सीआईडी वालों? अब आपके एसीपी साहब तो गए, अब वो जाएंगे अंदर। फिलहाल मैं जाता हूं बाहर। वो आ गया, एसीपी प्रद्युम्न का बेटा आ गया। अरे ये तो हंसते हंसते आ रहा है। हाँ? मिस्टर नकुल, जैसे कि आपने कहा आपके पास कोई सबूत है, कहाँ है वो सबूत? हाँ, वो सबूत मेरे पास है। देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए ये सबूत। देखिए, आप भी देखिए। माय गॉड, एसीपी प्रद्युम्न की फोटो लड़के की लाश के साथ। लड़की की लाश के साथ? हाँ हाँ, लाश के साथ। इस तस्वीर में एसीपी प्रद्युम्न अपनी होने वाली बहू का खून कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को आप लोगों ने सर पे बैठा कर रखा। एक बार इन्हें अपने बेटे पर गोली चला के चैन नहीं मिला, और अब उन्होंने अपने होने वाली बहू को ही मार डाला। मिस्टर नकुल, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं न्याय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एसीपी प्रद्युम्न को अपने किए की सजा जरूर मिले, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए सब बात चलिए प्लीज चलिए सब बात चलिए प्लीज प्लीज चलिए चलिए चलिए। लेकिन आप ये तो बताइए चलिए बाहर चलिए कि एसीपी प्रद्युम्न है कहाँ? आप चलिए। लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि एसीपी साहब कहाँ हैं? आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर। नकुल ने मरवा दिया एसीपी साहब को। यह जितनी जल्दी हो सके हमें इस नकुल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। नीलांजना का खून इसी ने किया। सब खत्म हो गया, सब लुट गया। आपका सारा बना बनाया संसार तहस नहस हो गया। एसीपी प्रद्युम्न इज फिनिश्ड। अब सबको विश्वास हो जाएगा कि एसीपी प्रद्युम्न ने ही निलंजना का खून किया है। सुन रहे हैं ना आप?
एसीपी प्रद्युमन की दर्द भरी कहानी का क्लाइमैक्स। एसीपी प्रद्युमन जेल में चक्की पीस रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.